हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं CS कुंदन आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस सेशन में। जैसा कि हम समय समय पे लॉ से संबंधित चीज़ों को बार बार आप लोगों के समक्ष हम लेके आते रहते हैं, तो आज के इस सेशन में हम कंपनीज एक्ट में जो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर से संबंधित जो बातें हैं उसको डिस्कशन करेंगे आप लोगों के साथ। तो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर का जो प्रोविज़न है सेक्शन 153 से लेकर के सेक्शन 159 जो है कंपनीज एक्ट का, उसके अंतर्गत इन तमाम सारी चीज़ों को कवर किया गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है यहाँ पे कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो डिन बोलते हैं हम उसको, ये होता क्या है, थोड़ा सा पहले हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर एक यूनिक नंबर होता है। जो लोग भी किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहते हैं, सबसे पहले उनके पास डिन का होना ज़रूरी होता है। जब तक उस व्यक्ति के पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं होगा, वो व्यक्ति किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बनाए जा सकते हैं। आप ऐसा समझें कि जिस तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपके पास पैन होना ज़रूरी है, जिस तरीके से GST में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपके पास पैन होना ज़रूरी है, उसी तरीके से किसी भी व्यक्ति को किसी कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए उसके पास डिन का होना ज़रूरी है। ये 8 डिजिट का एक न्यूमेरिक एक नंबर होता है जो हर डायरेक्टर के लिए अलग अलग होता है। तो कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन 153 है, जो 153 है कंपनीज एक्ट का, वो एप्लीकेशन फॉर डिन की बात करता है। क्या बताया गया इसमें ये बताया गया कि जो व्यक्ति भी डायरेक्टर बनना चाहता है उसको डिन लेना ज़रूरी है। और सेक्शन जो 152 है जो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर की बात करता है, वो भी ये कहता है कि जब तक इंडिविजुअल के पास डिन नहीं होगा, वो व्यक्ति डायरेक्टर नहीं बनाया जा सकता है। तो डायरेक्टर बनने के लिए जो डिन अप्लाई होता है वो किस फॉर्म में होगा, तो DIR3 एक फॉर्म है जिसको अप्लाई करना होता है डिन के लिए। अब इसको अप्लाई करने की प्रक्रिया क्या होती है, जिस किसी व्यक्ति को अगर डिन अलॉट करना है, डिन लेना है, दो माध्यम से डिन अलॉट होता है। एक है कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन के समय 3 लोगों तक के लिए MCA उसी समय डिन अलॉट कर देती है। यानी कि कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास अभी तक डिन नहीं है, और अगर वो कंपनी बनाना चाहते हैं तो उस केस में जब कंपनी बनाने के लिए हम लोग स्पाइस प्लस जो फॉर्म है उसके साथ जब हम लोग प्रोसीड करते हैं, तो उसी समय उनको डिन अलॉट भी कर दिया जाता है। यानी कि कंपनी बनने के साथ साथ पैरेलल 3 डायरेक्टर के लिए, अप टू 3 डायरेक्टर्स के लिए डिन अलॉट भी उसी समय किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है, एक तो प्रक्रिया ये हो गया कि जब कंपनी बनेगी उसमें 3 डायरेक्टर तक को डिन अलॉट किया जा सकता है। दूसरी प्रक्रिया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी एग्जिस्टिंग कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता है, यानी कि कंपनी पहले से है, अगर उसमें किसी व्यक्ति को डायरेक्टर बनना है, तो इसमें डिन लेने की प्रक्रिया क्या होगी। इसमें डिन लेने की प्रक्रिया ऐसा है कि जिस कंपनी में उस व्यक्ति को डायरेक्टर बनना है, यानी कि प्रपोज्ड है, फॉर एग्जाम्पल कि एक ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और मेरे पास डिन नहीं है, और हमें उस ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर बनना है, तो कैसे हम बनेंगे, कैसे डिन हमको मिलेगा। तो उस ABC प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा एक रिजोल्यूशन पास किया जाएगा, है ना, कि ये सो एंड सो पर्सन है ना, जिनको इस कंपनी में डायरेक्टर बनाना है, और इस डायरेक्टर बनाने के लिए इनको डिन की आवश्यकता है ना, तो प्रपोज्ड करेंगे हमारे नाम को डिन के लिए। इस तरीके से जब प्रपोज कर दिया जाता है उस रिजोल्यूशन के माध्यम से, और उसके साथ साथ मेरे आधार की कॉपी, मेरे पैन की कॉपी, मेरा मोबाइल नंबर, मेरा ईमेल आईडी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मेरे पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना चाहिए, DSC होना चाहिए। तो इतना होने के बाद क्या किया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा डिन के लिए, DIR3 फॉर्म फाइल करेंगे, MCA का जो फीस है उसका चालान का पेमेंट कर दिया जाएगा। तो सेक्शन 153 यही बताता है, एप्लीकेशन फॉर डिन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एप्लीकेशन फॉर डिन की प्रक्रिया ऐसी है ना, 2 तरीके से है। एक कंपनी बनेगा तो उसके साथ 3 लोगों तक को डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट हो सकता है। दूसरा, एग्जिस्टिंग कंपनी में अगर जाना है, एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए अगर डायरेक्टर बनना है, तो उसमें डिन लेने की प्रक्रिया ऐसी है कि DIR3 हम फॉर्म फाइल करेंगे, है ना। इसमें जिस कंपनी में हम डायरेक्टर बनने वाले हैं उसके रिजोल्यूशन की कॉपी लगेगी, है ना, और उसके साथ जो व्यक्ति डायरेक्टर बनने वाला है, यानी कि जिसके लिए डिन हमको लेना है, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, है ना, उनका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट और आधार की कॉपी और पैन की कॉपी रिक्वायर्ड है। और एक और बात है इसमें, अगर वो व्यक्ति पासपोर्ट होल्ड करता है, तो पासपोर्ट भी यहाँ पे अनिवार्य है।
अगर पासपोर्ट नहीं है तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट नंबर और उस पासपोर्ट की कॉपी भी इस DIR 3 के साथ लगाना अनिवार्य है। इस तरीके से जब हम सेक्शन 53 में डिन के लिए अप्लाई कर देते हैं, है ना, तो 53 क्या बोलता है, एप्लीकेशन फॉर डिन। और सेक्शन 154 है ना, 153 एप्लीकेशन फॉर डिन है। ओके, 153 है, मैं 53 बोल गया था। 153 एप्लीकेशन फॉर डिन है। और 154 क्या है, अलॉटमेंट ऑफ डिन की बात करता है। यानी कि सेक्शन 153 के अकॉर्डिंग हर व्यक्ति को क्या करना है, डायरेक्टर बनने से पहले डिन होना जरूरी है। उसके बाद 154 में क्या होता है, अलॉटमेंट होता है। तो सिंपल सी बात है, 153 में हमने जो DIR 3 फॉर्म फाइल किया है, उसके साथ हमने जो अटैचमेंट लगाया है, उसके साथ DIR 3 में जो जो हमने कंटेंट डाला है, उन तमाम सारे चीज़ों को क्या करेगी, MCA वेरीफाई करती है ना। हालांकि जैसे ही आप DIR 3 फॉर्म MCA में फाइल करते हैं, प्रोविजनल जो डिन होता है, एट द सेम टाइम प्रोविजनल डिन आपको अलॉट कर दिया जाता है, लेकिन वो अप्रूव्ड डिन नहीं होता है। प्रोविजनल डिन जब तक अप्रूव्ड नहीं होगा तब तक आप उस डिन को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसके अप्रूवल के लिए क्या होता है, MCA अपने स्तर से हम जो DIR 3 फॉर्म फाइल करते हैं उन चीज़ों को चेक करती है, हमारे फॉर्म को चेक करती है, हमारे अटैचमेंट्स जो दिए गए हैं उनको चेक करती है, और चेक करने के बाद क्या करती है, MCA उस डिन को अप्रूव कर देती है। जैसे ही ये डिन अप्रूव हो जाता है, ध्यान रखिए बात, अब वो डिन एक वैलिड डिन हो जाता है, और अब हम उस डिन के आधार पे जिस कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहते थे, अब हम डायरेक्टर बनाए जा सकते हैं। तो आई होप कि इस आपको समझ में आया होगा कि सेक्शन 153 जो एप्लीकेशन फॉर डिन है, एप्लीकेशन किस फॉर्म में जाएगा, DIR 3 के साथ क्या क्या जाएगा, है ना, कॉपी ऑफ पैन, कॉपी ऑफ आधार, और अगर पासपोर्ट वो व्यक्ति होल्ड करता है तो कॉपी ऑफ पासपोर्ट ऑल्सो, मोबाइल नंबर, ईमेल ID। उसके साथ साथ और क्या ध्यान रखना है, DIR 3 फॉर्म फाइल करने के लिए आपके पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उसके बाद एक प्रोफेशनल से भी इसको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है, CA हो, CS हो, CMO हो, एडवोकेट हो, जो भी हो। उसके बाद 154 के अकॉर्डिंग आपको डिन अलॉट कर दिए जाते हैं। जैसे ही डिन अप्रूव्ड होगा, यू आर एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर इन एनी कंपनी, है ना। तो आप अब डायरेक्टर बन सकते हैं क्योंकि आपके पास अब डिन हो गया है। सेक्शन जो 155 है वो क्या कहता है, प्रोहिबिशन टू ऑब्टेन मोर देन 1 डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। आपको अच्छे से पता है कि जिस तरीके से एक व्यक्ति एक से ज़्यादा पैन होल्ड नहीं कर सकता, ध्यान रखिए बात, अगर आप एक से ज़्यादा पैन होल्ड करते हैं तो इनकम टैक्स में एक क्या है, अपराध माना गया है। तो जिस तरीके से किसी व्यक्ति को एक से ज़्यादा पैन अपने नाम पे अलॉट नहीं कराना है, उसी तरीके से किसी भी व्यक्ति को अपने लिए एक से ज़्यादा डिन नहीं लेना है। ये अगर आप लेते हैं तो आगे हम देखेंगे जो सेक्शन 159 है उसमें बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति एक से ज़्यादा डिन अगर होल्ड करता है, ठीक है, तो ये कंपनीज एक्ट का वायलेशन माना जाएगा और फिर आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज की जाएगी। तो आपको एक से ज़्यादा डिन कभी भी होल्ड नहीं करना है। हम आपको शुरू में ही बताए थे कि यह एक यूनिक नंबर है जो सब डायरेक्टर के लिए अलग अलग होता है। तो भले ही आप कितने भी कंपनी में डायरेक्टर क्यों न बने, लेकिन आपको एक से ज़्यादा डिन नहीं लेना है। हर कंपनी में आपका डिन वही डिन नंबर होगा जो आपको एक बार अलॉट हो चुका है। तो सेक्शन 155 क्या बोलता है, प्रोहिबिशन टू ऑब्टेन मोर देन 1 डिन। सेक्शन 153 बोलता है एप्लीकेशन फॉर डिन, DIR 3 में। 154 में अलॉटमेंट हो गया, और 155 ये बोल रहा है कि एक से ज़्यादा डिन हमको नहीं लेना है। जैसे भारतीय संस्कृति में अगर हम हिंदू प्रथा की बात करें, है ना, तो एक शादी है ना, दूसरी शादी आप तभी कर सकते हैं जब तलाक हो जाता है। एक शादी होने के बाद आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं जब तक एक शादी का एग्जिस्टेंस है। ठीक उसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति एक डिन ऑब्टेन किया है तो एक से ज़्यादा डिन वो नहीं ले सकता है। हाँ, ये बात इसमें ज़रूर है कि डिन सरेंडर करने की बात है, तो वहीं तलाक जिस तरीके से हो जाने के बाद आप दूसरा शादी कर सकते हैं, उसी तरीके से अगर किसी व्यक्ति ने डिन लिया और डिन को अगर सरेंडर कर दिया तो फिर वो दोबारा डिन ले सकते हैं। लेकिन एक डिन के रहते हुए, मैंने बोला कि जिस तरीके से हिंदू समाज में प्रथा है कि एक वाइफ को रहते हुए हिंदू समाज में आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं, ठीक उसी तरीके से अगर किसी व्यक्ति के पास एक डिन है तो ध्यान रखे बात, आप दूसरे डिन के लिए एप्लीकेशन नहीं डाल सकते हैं, या एक से ज़्यादा डिन आप अपने नाम पे होल्ड नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये करेंगे तो सेक्शन 159 के अकॉर्डिंग आप पे पेनल्टी इम्पोज किया जा सकता है। नेक्स्ट, सेक्शन 156 क्या कहता है, डायरेक्टर टू इंटीमेट डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, है ना। अब क्या हुआ, हमने आपको बोला कि हम किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहते थे,
या वो कंपनी हमको डायरेक्टर बनाना चाहती है, हमने क्या किया, अपना कंसेंट दिया कंपनी को। कंसेंट के लिए फॉर्म कौन सा है, DIR2, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर। अब ऐसा तो है नहीं कि हाँ हमको ज़बरदस्ती कोई कंपनी में डायरेक्टर बना दे। इसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर आप पढ़े होंगे तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए आपको पता है फ्री कंसेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, है ना। उसके बाद उसमें आप देखेंगे एलिजिबल टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, यानी कि 18 साल से ज़्यादा का होना चाहिए, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई गई है ना, यानी कि माइनर नहीं होना चाहिए और फ्री कंसेंट होना चाहिए। तो यहाँ भी जब भी आप किसी व्यक्ति को, जब भी किसी पर्सन को, जब भी किसी इंडिविजुअल को किसी कंपनी में डायरेक्टर बनाया जाता है तो उससे कंसेंट लिया जाता है। कंसेंट का एक फॉर्म है, फिजिकल फॉर्म होता है, दैट इज DIR2। तो यहाँ पे क्या कहता है, डायरेक्टर टू इंटीमेट डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसका क्या मतलब है, सेक्शन 156 का मतलब समझिएगा कि जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था आपको कि ABC प्राइवेट लिमिटेड है जिसने मेरा नाम प्रपोज किया है डायरेक्टर बनने के लिए और इसके लिए हमने डीन अप्लाई किया है। तो एक बात बताइए, ABC प्राइवेट लिमिटेड ने एक रिजोल्यूशन पास किया था जिसमें मेरा नाम प्रपोज गया था कि इनको डीन लेना है डायरेक्टर बनने के लिए। तो जब मेरे पास डीन आ जाएगा तो क्या मेरी ये ड्यूटी नहीं बनती है कि मैं उस कंपनी को बता दूं कि मेरा डीन जो जिसके लिए अप्लाई किया गया था वो डीन अलॉट कर दिए गए हैं। तो यही प्रोविज़न है कि जैसे ही वो डीन अलॉट किया जाएगा सेक्शन 154 में, अब डीन जब हमको मिल गया तो क्या करना है, हमें उस कंपनी को बताना है कि जिस कंपनी ने क्या किया है, जिस कंपनी ने मेरा नाम प्रपोज किया था, यानी कि जिस कंपनी में हम डायरेक्टर बनने वाले हैं उसे हमारा क्या करना है, डीन बताना है कि हाँ मेरा डीन आ गया है, और जो भी मेरा डीन नंबर होगा हम उनको बता देंगे। अब डीन बताने के बाद क्या होगा, डीन बताने के बाद फिर अब हम उस कंपनी में डायरेक्टर बना लिए जाएंगे, है ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। सेक्शन 156 कहता है डायरेक्टर टू इंटीमेट डीन, डायरेक्टर टू इंटीमेट डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो डायरेक्टर किसको इंटीमेट करेगा, डायरेक्टर उस कंपनी को इंटीमेट करेगा जिसने उस डायरेक्टर के नाम को प्रपोज किया था, है ना, डीन लेने के लिए, है ना। हो सकता है कोई स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी हो, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी हो, उसमें आप डायरेक्टर बनने वाले हैं, इसके लिए आप डीन लिए हैं। तो जैसे ही डीन का अलॉटमेंट आपके नाम पे हो जाता है ना, यू हैव टू इंटीमेट, है ना, दोज पार्टिकुलर कंपनी, है ना, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट कंपनी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी, व्हाट एवर द कंपनी, है ना। तो जिसके लिए आपने डीन लिया है आपको अब क्या करना है, उनको इंटीमेट कर देना, दैट इज सेक्शन 156। सेक्शन 153 में हमने क्या देखा कि हमको डीन लेना है। डीन लेने के लिए हम क्या कर रहे थे, एप्लीकेशन फाइल कर रहे थे, किस फॉर्म में, DIR3 में कर रहे थे, है ना। क्या क्या अटैचमेंट था उसके लिए, कॉपी ऑफ आधार, कॉपी ऑफ पैन, है ना, अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट की कॉपी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। 153 में हम फाइल कर दिए, 154 में क्या हो गया, डीन का अलॉटमेंट हो गया। सेक्शन 155 क्या कहता है कि ना भैया, एक पत्नी के रहते हुए जिस तरीके से दूसरी पत्नी नहीं आनी चाहिए, उसी तरीके से एक डीन को रहते हुए दूसरा डीन नहीं लेना है ना। न तो 159 में क्या हो जाएगा, पेनल्टी लगा देगा हमको। तो उसी तरीके से हाँ, डीन सरेंडर वगैरह हो जाएगा तो आप फिर से दोबारा डीन ले सकते हैं, लेकिन एक डीन के रहते हुए दूसरा डीन होल्ड नहीं करना है। सेक्शन 156 क्या बोलता है, जैसे ही डीन हमको मिल जाएगा तो हम जिस पार्टिकुलर कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए डीन लिए हैं उस पार्टिकुलर कंपनी को इंटीमेट कर देना है, बता देना है। अब सेक्शन 157 देखिए क्या कहता है, कंपनी टू इन्फॉर्म डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर टू रजिस्ट्रार। अब कंपनी को देखिए हो क्या रहा है, हमने अपना डीन लिया, डीन लेने के बाद हम क्या कर रहे हैं, कंपनी को इन्फॉर्म कर दिए, इंटीमेट कर दिए कंपनी को, चाहे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जिस कंपनी में हम डायरेक्टर बनने वाले हैं। अब कहता है सेक्शन 157 जो है, कंपनी टू इन्फॉर्म डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अब जब कंपनी के पास डीन आ गया, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर आ गया, तो अब कंपनी क्या करेगी, इस डीन के बारे में रजिस्ट्रार को बताएगी। कितने दिन के अंदर, विदिन 30 डेज। यानी हम जिस दिन से डीन की जानकारी कंपनी को देंगे उससे 30 दिन के भीतर, है ना, 30 डेज के भीतर क्या करना है, 30 डेज के भीतर क्या करना है, कंपनी को, ROC को मेरे डीन के बारे में जानकारी देना है। अब ये जानकारी कैसे दिया जाता होगा, अब ये बात यहाँ पे सोचने वाली बात है। अब एक बात बताइए, आपको पता होगा शायद कि डायरेक्टर जब भी किसी कंपनी में अपॉइंट किए जाते हैं उसके लिए DIR12 फॉर्म होता है, DIR12 है ना, फाइल किया जाता है। तो जब हम DIR12 फाइल करेंगे, है ना, तो उसके माध्यम से क्या होगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को पता चल जाएगा, इंटीमेशन हो जाएगा, है ना। तो सेक्शन
56 जो था वो कह रहा था कि डायरेक्टर इंटीमेट करेंगे, किसको इंटीमेट करेंगे, कंपनी को इंटीमेट करेंगे कि भैया मेरा दिन आ गया है। इसके लिए भी समय निर्धारित है, कितना दिन, 1 मंथ बोलता है यहाँ पे। डायरेक्टर को कंपनी को कितने दिन के भीतर बताना है, विद इन 1 मंथ, है ना। कहता है यहाँ पे कि विद इन 1 मंथ, है ना, फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ डिन, यानी कि हमको जिस दिन से डिन मिला उससे 1 महीने के अंदर हमको कंपनी को बता देना है। और हम जब कंपनी को बता देते हैं तो वहाँ पे फिर कंपनी के ऊपर एक ड्यूटी आ जाती है। क्या ड्यूटी आ जाती है कि अब कंपनी को क्या करना है, वो सेम डिन के बारे में इंफॉर्मेशन देना है। किसको देना है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को देना है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को देना है ना, कंपनीज को देना है। यहाँ पे कितने दिन के अंदर देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखे बात, कहता है एवरी कंपनी सेल विद इन 15 डेज ऑफ द रिसिप्ट। हाँ सॉरी, मैंने यहाँ पे 30 डेज बोल दिया था, 15 डेज का ही प्रोविजन है, 15 दिन के अंदर। यानी कि डायरेक्टर कंपनी को 1 मंथ के अंदर बताएगा, है ना। और यहाँ पे जैसे ही डिन कंपनी के पास इंफॉर्मेशन इसकी आ गई, अब कंपनी क्या करेगी, 15 दिन के भीतर क्या करेगी, आरओसी को बता देगी कि भैया ये बात है ना, ये डिन इनको अलॉट हो चुका है ना, इनका डिन नंबर ए है। तो ये है कंपनी टू इन्फॉर्म डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर टू द रजिस्ट्रार। एक और चीज़ है, अगर हम यहाँ पे अगर थोड़ा सा इस सेक्शन को अगर विस्तृत करें, है ना, अगर आप जनरल सेंस में देखेंगे कि कंपनी में अगर डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है तो 30 दिन के अंदर DIR 12 फॉर्म फाइल करना होता है, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, रेजिग्नेशन, रिमूवल, सब के केस में 30 डेज पीरियड है, राइट। अच्छा, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, है ना, तो ये जो प्रोविज़न है ना, ये जो प्रोविज़न है खास करके उन कंपनियों के लिए भी है, ठीक है, कि जब मान लीजिए कि कोई ऐसी कंपनी, है ना, वैसी कंपनी जिस कंपनी पे मान लेते हैं कि पहले से मान लीजिए कि जैसे ट्रांजिशनल प्रोविज़न जिसको बोलते हैं ना, कि कंपनी एक्ट जब 2013 मान लीजिए आया, ठीक है, तो अगर ऐसी कंपनी जो मान लेते हैं कोई अभी तक अगर अछूता रहा है, जिसमें मान लीजिए कि अगर डायरेक्टर के पास अगर डीन नहीं था, है ना, तो क्या करना पड़ेगा, कंपनी एक्ट जब 2013 आया तो ट्रांजिशनल प्रोविज़न क्या होता है कि जो सेक्शन पहले नहीं था, अब अगर कोई नया प्रोविज़न आया है तो नए प्रोविज़न के अकॉर्डिंग आपको कंप्लायंस कर लेना होता है ना। तो ये चीज़ भी अगर ट्रांजिशनल मोड में अगर इसको हम देखेंगे कि अगर मान लेते हैं कंपनी एक्ट 2013 से पहले अगर हम जाके देखें, अगर कंपनी में कुछ ऐसे लोग थे जो डायरेक्टर थे, अगर उनके पास अगर डीन नहीं था, है ना, तो क्या करना पड़ेगा आपको, जो भी यहाँ पे हम पीरियड की बात कर रहे हैं उतने दिन के अंदर आपको डीन ले लेना है। और डीन लेने के बाद क्या करना है, आरओसी को आपको इन्फॉर्म कर देना है डीन के बारे में, है ना। पहले जो डीन लेंगे वो क्या करेंगे, 1 महीने के अंदर कंपनी को बताएंगे, और कंपनी के पास जैसे ही डीन की सूचना आ जाएगी, कंपनी को क्या करना है, कंपनी को क्या करना है, कंपनी को 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को बता देना है कि भैया इनका ये डीन है ना। तो ये ट्रांजिशनल प्रोविज़न की बात हो गई, है ना। और बाकी तो अब अगर हम बात करें, अगर हम न्यू एरा में बात करें तो अनटिल एंड अनलेस अगर आप डीन नहीं है आपके पास तो आप डायरेक्टर बन ही नहीं सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, सेक्शन 152 जो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर की बात करता है वो क्लियर बोलता है कि आपको, है ना, बिफोर अपॉइंटिंग एज ए डायरेक्टर, है ना, यू मस्ट हैव टू ऑब्टेन अ डीन, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही सिंपल सेक्शन है, सारे सेक्शंस। 153 में हम एप्लीकेशन देते हैं, 154 में अलॉटमेंट होता है, 155 में क्या कहता है, 1 से ज़्यादा डीन नहीं लेना है, 156 कहता है जैसे ही हमको डीन मिला हमको 1 महीने के भीतर कंपनी को बता देना है, और कंपनी के पास जैसे ही डीन की सूचना गई, कंपनी को कितने दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को उस डीन के बारे में जानकारी दे देना है। तो 157 खत्म हो गया। सेक्शन 150 जो 8 है वो क्या कहता है, ऑब्लिगेशन टू इंडिकेट डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर हम प्रोफेशनल कैपेसिटी में इस सेक्शन की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंस है, खास करके आज भी, मतलब जब हम एज ए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के रूप में काम करते हैं तो बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि डायरेक्टर का नाम तो होता है लेकिन नाम के साथ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर वो यूज नहीं करते हैं, नहीं लिखते हैं। तो आप ध्यान रखिए बात, आप अगर नहीं लिख रहे हैं, जो लोग भी नहीं लिख रहे हैं, तो सेक्शन 158 का वायलेशन कर रहे हैं, क्योंकि सेक्शन 158 बोलता है ऑब्लिगेशन टू इंडिकेट डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। यानी कि एक बार जब हमारे पास डीन आ गया और जब हम डायरेक्टर बन गए तो जहाँ जहाँ मेरा नाम एक डायरेक्टर की कैपेसिटी में लिखा जाएगा ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी, ध्यान रखे बात, वहाँ वहाँ पे उस डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर का जिक्र किया जाना जरूरी होता है। अगर आप डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर वहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, दैट मीन्स सेक्शन 158 का वायलेशन हो रहा है। मैं पढ़ता हूँ क्या कहता है, एवरी पर्सन और कंपनी व्हाइल फर्निशिंग एनी रिटर्न इंफॉर्मेशन और पार्टिकुलर्स एज आर रिक्वायर्ड टू बी फर्निश अंडर दिस एक्ट shall mention the director identification number in such returns information or particulars
इन केस सच रिटर्न इन्फॉर्मेशन और पार्टिकुलर्स रिलेट टू द डायरेक्टर और कंटेन एनी रेफरेंस टू एनी डायरेक्टर। क्लियर कहता है कि कोई भी अगर पर्सन जो डायरेक्टर है कंपनी में, या अगर कंपनी उस पर्सन के बिहाफ में जो डायरेक्टर है उस कंपनी में कोई रिटर्न फाइल करे, कोई इन्फॉर्मेशन किसी को दे, या कोई पार्टिकुलर्स अगर शेयर किया जाए जिसमें डायरेक्टर का नाम अगर मेंशन किया जा रहा है, तो उस डायरेक्टर के नाम के मेंशन करने के साथ साथ उसके नाम के साथ साथ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी लिखना जरूरी है। और ध्यान रखे बात यहाँ पे क्लियर है ना, द वर्ड इज शैल नॉट मे, है ना। तो शैल आपको पता है ये मैंडेटरी प्रोविज़न होता है ना, यानी कि यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है कि हम अगर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं भी करें तो चल जाएगा, काम चलने के लिए चल जाएगा। लेकिन ध्यान रखे बात, जिस दिन भी एमसीए में अगर एमसीए में आरओसी साहब का मन हुआ तो आपको लव लेटर भेज देंगे वो, है ना, कि आपने सेक्शन 158 के अकॉर्डिंग, है ना, आपको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर मेंशन करना था डायरेक्टर के नाम के साथ साथ, लेकिन आपने डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर मेंशन नहीं किया है। तो सेक्शन 158 क्या बोलता है, जहाँ जहाँ डायरेक्टर का नाम, चाहे कोई भी इन्फॉर्मेशन हम दे किसी को, चाहे कोई रिटर्न फाइल करे, है ना, या कोई भी पार्टिकुलर्स हम किसी के साथ अगर शेयर कर रहे हैं, चाहे डायरेक्टर खुद करे एज ए डायरेक्टर, या अगर कंपनी, है ना, उस डायरेक्टर का नाम अगर डायरेक्टर के कैपेसिटी में यूज कर रहा है कहीं, तो उस डायरेक्टर के लिए उनका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर उनके नाम के साथ मेंशन किया जाना जरूरी है, मैंडेटरी है। दैट इज सेक्शन 158। अब हम लास्ट सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं जो जनरली पेनाल्टी से संबंधित होता है, दैट इज सेक्शन 159। अब 159 कहता है पेनाल्टी फॉर डिफॉल्ट ऑफ सर्टेन प्रोविजंस। ये क्या कहता है, if any individual or director of a company makes any default in complying with any provision of section 152, section 155 and section 156, such individual or director of the company shall be liable to be a penalty which may extend to 50,000 rupees and where the such, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं पेनाल्टी उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इतने ज़्यादा पेनाल्टी मेंशन किए गए हैं कि आप याद भी करोगे तो याद नहीं होगा, है ना। सिंपल आपको ये ध्यान रखना है, सेक्शन 152 का वायलेशन से क्या मतलब है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। अब 152 अगर आप पढ़ेंगे ना तो सिंपल है, डीन से उसका रिलेशन ये है कि किसी भी व्यक्ति को डायरेक्टर बनने से पहले उसके पास डीन होना जरूरी है ना, तो डीन होल्ड होना चाहिए। अब बिना डीन के आप किसी को डायरेक्टर नहीं बना सकते हैं। अगर ऐसा कोई कंपनी करेगी तो सेक्शन 159 के अकॉर्डिंग वायलेशन माना जाएगा। सेक्शन 155 है ना, 155 क्या कहता था, एक से ज़्यादा डीन होल्ड नहीं करना है। अगर कोई व्यक्ति एक सेम टाइम पे एक से ज़्यादा डीन होल्ड करेंगे, है ना, तो ध्यान रखे बात 159 का वायलेशन माना जाएगा और उसके अकॉर्डिंग उन पे पेनाल्टी इंपोज होगा। नेक्स्ट सेक्शन 156 क्या कहता है कि जैसे ही इंडिविजुअल को डीन अलॉट कर दिया जाए उसको 1 महीने के अंदर कंपनी को क्या करना है, इन्फॉर्म करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उसको इंटीमेट करना है। अगर 1 मंथ के अंदर अगर आप नहीं इंटीमेट करेंगे तो अगेन सेक्शन 159 आप पे एप्लीकेबल हो जाएगा और आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज किया जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, हमने जो भी चीज़ें आपको बताई है सेक्शन 153 से लेके सेक्शन 159 तक हमने कवर किया है। और ध्यान रखिए बात, ये सेक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगेन मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। सेक्शन 153 के अकॉर्डिंग क्या करना है, जो व्यक्ति भी डायरेक्टर बनना चाहते हैं किसी कंपनी में उनके पास डीन का होना ज़रूरी है। और डीन के लिए हम जो फॉर्म फाइल करेंगे दैट इज DIR 3, है ना, इसके साथ जो अटैचमेंट होगा वो पैन की कॉपी होगी, आधार की कॉपी होगी, और अगर उस व्यक्ति के पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट की कॉपी भी लगाना अनिवार्य है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, है ना, और उनका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, है ना, ये करके हम DIR 3 फॉर्म फाइल करते हैं। इसका कुछ फीस होता है, MCA का जो भी प्रिस्क्राइब फीस है ना, 500 रुपये जनरली इसका फीस होता है। इसके बाद जब हम अप्लाई करते हैं तो प्रोविजनल डीन तो सेम टाइम पे अलॉट हो जाता है, लेकिन उसको अप्रूव होने में कुछ समय लगता है। MCA अपने साइड से इन फॉर्म को चेक करती है, अगर सब कुछ सही पाया गया तो उस डीन को अप्रूव कर दिया जाता है। यानी ये सेक्शन 154 की अब हम बात करें, दैट इज अलॉटमेंट ऑफ डीन, है ना, प्रोविजनल डीन एंड कन्फर्मेशन ऑफ डीन या अप्रूवल ऑफ डीन। 155 कहता है ना, कि प्रोहिबिशन टू ऑब्टेन मोर देन 1 डीन, एक से ज़्यादा डीन एट द सेम टाइम हमको नहीं लेना है, दैट इज सेक्शन 155। 156 क्या कहता है, डायरेक्टर टू इंटीमेट डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डायरेक्टर अपना डीन क्या करे, इंटीमेट करे विद इन 1 मंथ, किसको, उस कंपनी को जिस कंपनी में वो डायरेक्टर है या डायरेक्टर बनना चाहता है उसको क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, ये सेक्शन 156 था। 157 क्या कहता है, 157 कहता है कि कंपनी को क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर ROC को 15 दिन के अंदर बताना पड़ेगा, दैट इज सेक्शन 157। सेक्शन 158 क्या कहता है ना, तो सेक्शन 158 क्या कहता है,
सेक्शन 158 का जो प्रोविज़न था डैट इज़ जहाँ जहाँ डायरेक्टर का नाम, चाहे वो डायरेक्टर खुद यूज करे या कंपनी के द्वारा यूज किया जाए, आपको क्या करना है, इंडिकेट करना है ना। दैट इज़ ऑब्लिगेशन टू इंडिकेट डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, है ना। चाहे कोई रिटर्न फाइल करे, चाहे हम कोई इन्फॉर्मेशन दे, या कोई भी पार्टिकुलर जो शेयर किया जा रहा है कंपनी के द्वारा या डायरेक्टर के द्वारा खुद भी, वहाँ पे डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर का मेंशन किया जाना जरूरी है। और सेक्शन 159 क्या कहता है कि सेक्शन 152 का अगर वायलेशन हो, जो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर की बात करता है, या सेक्शन 155 जो बोलता है कि एक से ज़्यादा डीन आपको होल्ड नहीं करना है, उसका वायलेशन हो, या डायरेक्टर को जो इंटीमेट करने की बात है, बताने की बात है सेक्शन 156 में कि डीन लेने के 1 महीने के अंदर आपको बता देना है, तो अगर कोई डायरेक्टर नहीं बताते हैं तो इस केस में सेक्शन 159 एप्लीकेबल हो जाएगा और उसमें जो भी पेनल्टी लगाया गया है वो पेनल्टी आप पे इम्पोज किया जा सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मैं हमेशा कंपनीज एक्ट से संबंधित चीज़ें, लॉ से संबंधित चीज़ें, है ना, प्रोफेशनल कैपेसिटी में भी, प्रोफेशनल्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी समय समय से आपसे रूबरू में होता रहूँगा। और CS के बच्चे या CMA के बच्चे, है ना, जो लोग भी फाउंडेशन में हो, इंटरमीडिएट में हो, CS एग्जीक्यूटिव में हो, फाइनल में हो, उनके लिए भी ये वीडियो कारगर है। मैं एग्ज़ाम को भी दिमाग में रख करके ये सारा वीडियो मैं रिकॉर्ड करता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, समय समय पे हम आपसे रूबरू होते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच।